नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या सभी को एंजाइटी होती है? और अगर होती है तो सब लोग एंजाइटी से कैसे बाहर निकल आते हैं? हम क्यों आखिर अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है दोस्तों कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब भी तनाव का स्तर बढ़ता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो एंजाइटी का स्तर कई बार बढ़ जाता है। पर सिचुएशंस के निकल जाने पर, सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाने पर, स्ट्रेस का लेवल जैसे-जैसे डाउन होता है, एंजाइटी के स्तर में भी गिरावट आने लग जाती है। पर जब किसी इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों, तो दिन का अधिकतर समय घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक विचारों में ही निकल जाता है। दिन का अधिकतर समय भविष्य की चिंताओं में निकल जाता है, किसी न किसी प्रकार के डर में निकल जाता है। जीवन की परिस्थितियां अगर सामान्य चल भी रही होती हैं, सब कुछ ठीक भी होता है, उसके बावजूद भी न जाने क्यों घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है। तो अगर आपके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर जुड़ चुका है, तो यह बात बिल्कुल तय है कि अब यह सब कुछ सामान्य नहीं रहा है। आपको इससे बाहर निकलने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपकी समस्या के ऊपर काम करके आपके थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सके। साथ ही साथ यह बात भी समझना ज़रूरी है दोस्तों कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो यह बात बिल्कुल तय है कि आपके अंदर विड्रॉ करने का नेचर डेवलप होने लगता है। विड्रॉ करने का नेचर से मेरा तात्पर्य है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो आप वहाँ से भाग खड़े होते हो। ये शब्द थोड़ा कठोर लग सकते हैं, पर सच्चाई बिल्कुल यही है दोस्तों कि जब भी कोई तनाव पैदा करने वाली परिस्थिति आती है, तो मन सबसे पहले वहाँ से भागने लग जाता है। तो आपको यह बात पूरी तरीके से ध्यान रखनी है कि अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको परिस्थितियों को फेस करने की हिम्मत अपने अंदर लेकर के आनी होगी। यह बात ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि कोई इंसान 1 किलोमीटर तभी दौड़ सकता है जब उसने 500 मीटर दौड़ने के कष्ट को सहा है। जब वह 500 मीटर के दौड़ने के कष्ट को सहता है, तो फिर उसके बाद उसे 700 मीटर दौड़ने का कष्ट सहना पड़ता है, और इस तरीके से बार बार अभ्यास के माध्यम से वह 1 किलोमीटर दौड़ने लग जाता है। पर अगर 500 मीटर दौड़ने पर होने वाले कष्ट के चलते वह यह कहने लग जाए कि मुझे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, मैं अब नहीं दौड़ने वाला हूँ, तो वह कभी भी 1 किलोमीटर तक नहीं पहुँच पाएगा। और यही बात एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकलने के संदर्भ में लागू होती है। अगर तनाव बढ़ने पर, नकारात्मक विचार बढ़ने पर, घबराहट बढ़ने पर आप सभी परिस्थितियों से भागने लग जाओगे, किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं करोगे और आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बचाते रहोगे, तो एंजाइटी की समस्या कभी भी ठीक नहीं होने वाली है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि आपको एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटानी ही होगी कि बदलती हुई परिस्थितियों का आप सामना कर सको। ध्यान रखें दोस्तों कि जितना अधिक आप परिस्थितियों का सामना करोगे, शुरुआती दौर में घबराहट के स्तर में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ती हुई घबराहट इस ओर संकेत करती है कि आप बिल्कुल सही पाथ में चल रहे हो। क्योंकि जब घबराहट का स्तर बढ़ता है, तभी तो आप उस परिस्थिति से भागते हो। अगर फिजिकल सिम्टम्स नहीं आए, शरीर के टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो, हार्ट बीट में चेंजेस नहीं हो, आपको एक अनईजी फीलिंग नहीं आए, तो आप कभी भी परिस्थिति से भागोगे नहीं।
क्योंकि आपको शारीरिक तौर पर कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। और एंजाइटी में यही होता है कि जैसे ही फिजिकल सिम्टम आना चालू होते हैं, आप सीधे तौर पर यह सोचने लग जाते हो कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अधिक बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है। और यह जो अच्छी सी फीलिंग नहीं आना है, आपको पूरी तरीके से पीछे ढकेल देती है। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो ये अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इसे साइड में रखें। शांति से यह बात समझें कि ये एंजाइटी के वजह से हो रहा है, और अगर मैं एंजाइटी से बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे ये बुरी फीलिंग को नज़रअंदाज करना होगा, और जो करना जरूरी है उस काम को करते चले जाना होगा। तभी मैं एंजाइटी से बाहर निकल सकता हूं। और अंत में एक बार मैं फिर दोहराता हूं दोस्तों कि अगर आपको सीवियर एंजाइटी हो रही है तो इससे बाहर निकलने के लिए प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।